हेलो फ्रेंड्स, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आपके कमेंट पर हम ले आए हैं कि ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम काउंसलिंग पॉलिटेक्निक का फॉर्म को किस प्रकार से ऑनलाइन फिलअप करते हैं फॉर एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ठीक है, एडमिशन लेने से पहले एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसको फॉर्म को फिलअप करना रहता है। वो कैसे करते हैं आई जाते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में आपको इसका नोटिफिकेशन पूरा पढ़ के बताया किस ट्रेड से आपको करना चाहिए पॉलिटेक्निक। ठीक है, कैसे कैसे करके स्टेप बाय स्टेप आपके फॉर्म को फिलअप करना रहता है, क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें पिछली वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं फॉर्म को कैसे फिलअप करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको आ जाना है ऑफिशियल वेबसाइट। लिंक आप नोट कर लीजिए, gcup.admission.nic.in। यहाँ पर आने के बाद में ये ऑफिशियल विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर विंडो जैसी ओपन होती है, यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पर आप इन्फॉर्मेशन बाउचर को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि हमने पिछली वीडियो में बताया था। और यहाँ पर डाउनलोड करने के बाद में आप पिछली वीडियो को देखिए और इसको पढ़िए, आपको मन में पूरा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। इसे जरूर पढ़िएगा, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर देखिए कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड है। यहाँ पर नीले में वाइट अक्षरों में लिखा है पहला लिंक। यहाँ पर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन फॉर जी का यूपी जी पॉलिटेक्निक। और अगर इंडस्ट्रियल सेफ्टी से फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं, पोस्ट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, तो यहाँ पर आप फॉर्म को फिलअप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे केस में हम आपको ग्रुप ए से फॉर्म फिलअप करना सिखाएंगे और साथ ही साथ सारी जानकारी भी देते रहेंगे जैसे पिछली वीडियो में दी थी। तो फ्रेंड्स, आपका इस वीडियो को देखने कैसा मिलता है, लाइक और कमेंट। तो फ्रेंड जाएंगे, यहाँ पर आने के बाद लिखा है फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। तो फॉर्म को लॉगिन करने से पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना रहता है। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जान लीजिएगा कि आपकी जनरल और ओबीसी के लिए 300 रुपये फीस है और SC ST के लिए 200 रुपये फीस है। ठीक है, यहाँ पे ये नॉन रिफंडेबल फीस कहलाती है। लेकिन अगर आपने कर लिए हैं 2-3 बार पेमेंट कर दिया और हो गया, तो उसके लिए एक प्रक्रिया रहती है, ये स्टेप बाय स्टेप फिलअप करना रहता है और उसको कर सकते हैं। फ्रेंड देखिए, फॉर्म को फिलअप करने से पहले आपके पास एक फ़ोटो होना चाहिए। JPG फॉर्मेट में स्कैन करके लग लीजिए या फिर फ़ोन से फ़ोटो खींच लीजिए। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर 15 KB से 200 KB तक का फ़ोटो मान्य रहेगा। इसी प्रकार हस्ताक्षर होने चाहिए आपके पास। ठीक है, ऐसा करने के बाद में आप नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद में यहाँ पर आई एग्री पे क्लिक करिए। जैसे ही आप आई एग्री पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपका फॉर्म में आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। इसे आप फटाफट से फिलअप कर दीजिए। जैसा कि आपके हाई स्कूल की मार्कशीट में नाम है, वैसा ही नाम यहाँ पर एंटर करेंगे। पिताजी का नाम, माता का नाम, आपकी जन्म तिथि, जेंडर चूज करिएगा, जो भी जेंडर है आपका। यहाँ पर कोई भी बॉयलेट, यहाँ पर इस पर टिक कर दीजिएगा, मेरी आधार की जानकारी वही। यहाँ पर फ्रेंड्स, इनमें से किसी एक विकल्प का आपको चूज़ करना है। पहला विकल्प ये बोलता है कि आधार कार्ड की हम जो जानकारी है वो हम आपसे शेयर कर रहे हैं, यानी किसको शेयर करना है, यूपी JE 2025 को शेयर कर रहे हैं। दूसरा ये कहता है कि आधार कार्ड में मेरी जानकारी वह नहीं है जो मेरे आवेदन में है। तीसरा ये कहता है कि मेरी इच्छा ही नहीं है, मैं तैयार नहीं हूँ अपनी जानकारी आपको शेयर करने के लिए। ठीक है, तो आप जैसा आप चाहें वो यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। हम पहला ऑप्शन को आपको सजेशन देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप नीचे आ जाएंगे इसी बात पे, आधार नंबर, ठीक है, डाल देंगे। अब देखिए, एक केस ऐसा भी रहता है कि आधार की जानकारी रियलिटी में ही किसी के पास गलत रहती है। तो ऐसे केस में आप बीच वाला चूज़ करेंगे और यहाँ पर जैसे ही बीच वाला चूज़ करेंगे तो आपका ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे, यहाँ पर जो भी आपके डिटेल्स ठीक हो वो ID यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। ऐसा करने के बाद में हम तो फर्दर वही ऑप्शन चूज़ करेंगे। ठीक है, इसके बाद में आप नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको करना है, अपना आधार नंबर डालना है, यहाँ मोबाइल नंबर एंटर कर दीजिए। ठीक है, OTP फिर सेंड करना पड़ेगा। और जैसे ही एंटर करेंगे मोबाइल नंबर, मैं अल्टरनेट ऐसे ही कोई डाल देता हूँ मोबाइल नंबर, लेकिन ये ले नहीं रहा। यहाँ पर OTP सेंड होगा। ठीक है, मोबाइल नंबर सही होना चाहिए, ये मैंने डाल दिया था, मैंने फॉरवर्ड किया। यहाँ पर OTP आएगा, OTP एंटर करेंगे। इसके बाद में ठीक वही चीज़ यहाँ पर होगी, मेल पे मेल डालेंगे, OTP आएगा, एंटर करेंगे। एक पासवर्ड सेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मेरा नाम लोकेश है, अब मैं पासवर्ड सेट करने वाला हूँ लोकेश @23। मोस्टली लोग यही डाल देते हैं पासवर्ड। आप भी आपके मन में जो हो वो डालिए, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन पासवर्ड ऐसा रखेंगे कि आपको याद रहे। ठीक है, नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे ये वाला बोलते हैं कैप्चा कोड, सिक्योरिटी पिन है, वो सिक्योरिटी पिन यहाँ डालेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा 6H485, ये यहाँ पर एंटर करेंगे। इसको हमने सबमिट पर क्लिक करेंगे। फटाफट से कर लेते हैं काम।
फिर आपके सामने डू यू दिस टू सबमिट का ऑप्शन आएगा, इसको आपको यस करना है। अब प्रीव्यू का ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे रिव्यू करना है आपको, सारी डिटेल एक बार चेक कर लेनी है। चेक करने के बाद यहाँ पे वेरीफाई और आधार पे क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी परफेक्ट सही डालनी है। यहाँ पर देखिए योर आधार हैज़ बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली, अगर डिटेल्स चेंज होगी तो ये मैसेज आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, हमारे केस में उन्होंने वेरीफाइड कर लिया है। अब सबमिट टू नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो अब हम सबमिट टू नेक्स्ट पे जब तक क्लिक कर रहे हैं तब तक आप लाइक पे क्लिक करिए। तो ये हमारे केस में अब OTP आएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिलअप करने तक। तो यहाँ पर OTP वो डाल देंगे जो आपने मोबाइल नंबर डाला है। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सेम एंटर ईमेल पे आएगा, एक आएगा मोबाइल पर, तो दोनों का OTP आपको यहाँ पर डाल देना है और यहाँ सिक्योरिटी पिन यहाँ पर एंटर कर देना है। तो फटाफट से एंटर कर लेते हैं। तो आप फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस हो जाएगा जैसे ही आप फाइनल टच करते हैं, यानी फाइनल सबमिट करते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ स्टेप में फॉर्म को फिलअप करना है, जो कि आपको बहुत ध्यान देना है। देखिए क्या क्या स्टेप हैं। सबसे पहले आपको मैं पेन ले लेता हूँ, नहीं सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। ये कहाँ से फिलअप करना है, ये यहाँ से फिलअप करना है। ठीक है, अप्लाई सेक्शन, अप्लाई फॉर सेक्शन, तो यहाँ पर सेक्शन पे आएंगे हम। ठीक है, फिर क्वालिफाई, फिर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल डालनी है, एग्जाम सेंटर अपलोड करने। ठीक है, फिर यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, फिर फाइनल सबमिट और फिर फी पेमेंट करेंगे। तो फटाफट से हम कर लेते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसको हटाएंगे, यहाँ पर करते हैं इस पर क्लिक। देखो इस पर क्लिक करना पड़ेगा, ना कि इधर। ठीक है, इन चीज़ों का आपको ध्यान देना है। जो चीज़ें यहाँ पर रह जाएंगी वो यहाँ पर क्लिक करके हम अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपकी डिटेल्स शो करेगी जो आपने रजिस्ट्रेशन कर सकते में डाली है। फ्रेंड्स कोई मिस्टेक रह जाए तो यहाँ पर आप अपडेट कर सकते हैं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपकी जो राष्ट्रीयता है, आप डोमिसाइल ऑफ यूपी के हैं। यस 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 यस, तो यस पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे डाल देंगे। अगर नहीं है तो ऑप्शन है वो चूज़ कर सकते हैं। कैटेगरी आपकी जो भी है वो यहाँ पर चूज़ करिएगा। सब कैटेगरी लिस्ट में आपके सामने यहाँ पर मिलिट्री, फ्रीडम फाइटर और फिजिकल हैंडीकैप का ही ऑप्शन है, तो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल रहने देंगे। अब पूछ रहा है आर यू चाइल्ड ब्लाइंड, तो नो। प्लेस ऑफ रेजिडेंस क्षेत्र, तो रूरल है अर्बन है वो यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर पूछा है आर यू बिलोंग टू माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, तो नो। आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर जो भी डिटेल दी है उसको अपने ठीक होनी चाहिए, यानी इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने ग्रुप अप्लाई लिस्ट हो जाएगी कि आपको कौन से ग्रुप को फिल करना है। तो हम यहाँ पर ए ग्रुप से ही फॉर्म को फिलअप करना जा रहे हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर देखिए ऑप्शन भी है, जैसे आप अब दूसरा ग्रुप अगर लें, यहाँ पर जैसे मैं K2B ग्रुप लेता हूँ तो भी आप फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको कोई तीसरा ग्रुप भी आपको चाहिए तो आप वो भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी फ़ीस का अमाउंट पता चला जाएगा। क्योंकि आप पहले जो फॉर्म फिलअप हुआ करते थे उसमें अलग अलग भरना होता था, लेकिन अब इन्होंने बहुत ही अच्छा ऑप्शन अवेलेबल कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, जिससे आप अप्लाई सेशन फॉर एक ही फॉर्म में आप सब कुछ फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ए ग्रुप से भरना है, हम यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और ओके पर सबमिट कर देंगे। ठीक है, एप्लीकेशन नंबर आपके सामने शो होने लगा है, आप देख सकते हैं साइड राइट कॉर्नर में आपका नाम और एप्लीकेशन नंबर। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन की डिटेल डालनी है, यहाँ पर क्या डालनी है, पासिंग या अपेयरिंग, देखिए दोनों के लिए है, मैंने पिछली वीडियो में भी बता रखा है। और यहाँ पर आप पासिंग ईयर डालिएगा, जो भी आपका पासिंग ईयर रहा हो आप अपने हाई स्कूल की मार्कशीट पर देख सकते हैं। मैं जनरली आपको बस खाली ऐसी फॉर वीडियो पर्पज़ के लिए यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। मैं डाल दी, सिलेक्ट कर लिया ऑटोमेटिक। यहाँ पर जो भी आपका रोल नंबर हो वो यहाँ पर आप एंटर कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर बोर्ड आप जिस भी बोर्ड से बिलोंग कर रहे हैं, जैसे कि आप अगर यूपी बोर्ड से बिलोंग करते हैं तो आपको ये फिलअप करना होगा, बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन उत्तर प्रदेश। इस बात का ध्यान रखिए, ये मैं बता सकता हूँ। बाकी आप किस भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं यहाँ पर डाल दीजिएगा। यहाँ पर कोर्स हमने 10th से फिलअप कर रहे हैं, क्योंकि हम ग्रुप ए से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, आप जान सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर रिजल्ट का मोड आपका परसेंटेज ही होता है यूपी बोर्ड में, बाकी यहाँ पर इसके जैसा ही सिलेक्ट करेंगे वो वैसा ही यहाँ पर चेंज होता रहेगा। आपके मैक्सिमम मार्क कितने थे, जैसे 600 होते ही हैं सबके। उसके बाद में जो प्राप्त आप करते हैं, मान लीजिए मैंने 4 प्राप्त कर लिए, तो यहाँ पर मेरी परसेंटेज शो होने लगेगी। ठीक है,
अब यहाँ पर हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं इस केस में भी और आगे बढ़ जाते हैं। कोई भी अगर गड़बड़ रह जाए तो आप पीछे के जाके सही भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब आपके लिए यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंटर करनी है। यहाँ पर आपको करस्पॉन्डेंस एड्रेस डालना है और यहाँ पर दूसरा आपका परमानेंट एड्रेस है। तो यहाँ पर करस्पॉन्डेंस एड्रेस आपका वो होता है जहाँ आप करंटली रह रहे हैं और परमानेंट आपका एड्रेस वो रहता है जो आपका यहाँ पर मकान रहता है जहाँ आप परमानेंट रहते हैं। तो यहाँ पर फटाफट से हम सारा एड्रेस आपको डाल देते हैं। जैसे आपको 1 2 3 3 लाइन में आपको अपना एड्रेस कंप्लीट करना है और यहाँ पर आपको अपनी कंट्री चूज़ करना है। कंट्री चूज़ करने के बाद में यहाँ पर आपको अपना स्टेट भी चूज़ करना है, जो भी आप स्टेट से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट, जो भी आप डिस्ट्रिक्ट है आपकी वो चूज़ कर लीजिएगा और यहाँ पर पिन कोड डाल के अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो यहाँ पर आप ओके पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं फटाफट से डिटेल्स भर के और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। अब फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट स्टेप एग्ज़ाम सेंटर को चूज़ करना है। तो फ्रेंड्स एग्ज़ाम सेंटर कौन सा चूज़ करें? ऑब्वियसली आपको एग्ज़ाम सेंटर वह चूज़ करना चाहिए जो आपके घर के नज़दीक हो, ठीक है फ्रेंड्स, आप वो चूज़ कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स हमने एग्जाम सेंटर चूज़ कर लिया। अब हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर ओके सबमिट का ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ पर ओके कर देंगे, ठीक है। अब हम आपके लिए डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट में आपको सिर्फ फोटो अपलोड करना है और सिग्नेचर अपलोड करना है, ठीक है फ्रेंड्स। आपको बस सिर्फ इन चीज़ों का ध्यान रखना है। डॉक्यूमेंट का साइज जो है 15 से 200 KB के अंतर्गत हो और सिग्नेचर में भी सेम ऐसा लेना चाहिए, तभी आपका अपलोड लिख देंगे और यहाँ पर सेव कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इसे हटा देंगे। अब हम चूज़ करने वाले हैं फिर से वही चीज़, दूसरी फाइल जो हमने दोबारा से टाइप करी थी, मतलब हमने तैयार कर लिया। हम इस पर क्लिक कर देंगे, सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक करें। आप बताइए दोस्तों हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? गैस करिए, हो जाएगा क्योंकि हमने इसे ठीक कर दिया। तो सेल्फ वेरिफिकेशन कर देंगे यहाँ पर दोनों पर, यहाँ पर सेव एंड फाइनली पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे। इस प्रकार से हमारे फोटो सिग्नेचर अपलोड होते हैं। फ्रेंड्स ये तो कंप्यूटर है तो मैंने आपको इसमें दिखा दिया। आपको पास कंप्यूटर नहीं है, अगर मोबाइल से फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन वेबसाइट पर जाइए और सीधे सीधे टाइप कर दीजिए JPG फॉर्मेट इतना MB का, ठीक है। वेबसाइट खुल जाएगी, वहाँ पर फोटो अपलोड करिए, ऑटोमेटिक बना के दे देगा। तो आपका प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट के लिए फॉर्म ओपन हो गया है। यहाँ पर आपको अपना फॉर्म को रिव्यू चेक कर लेना है, पूरा का पूरा फॉर्म चेक कर लेना है और फिर यहाँ पर ओके पे क्लिक करके ये वाला ऑप्शन नीला हो जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। फॉर्म को एक बार पूरा देखने के बाद में आपको यहाँ पर टिक लगाकर फाइनल सबमिट पे क्लिक करना होगा। ऐसा करने पर आपका फॉर्म कम्प्लीटली फाइनल हो जाएगा और यहाँ पर आप कोई भी करेक्शन अब नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपको करना था करेक्शन तो अभी आप कर सकते थे, अदरवाइज अब नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर आपका फॉर्म टोटली कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर पेमेंट करने से पहले कुछ टर्म एंड कंडीशन मैं आपको बता दे रहा हूँ। यदि आपने वेरीफाई मोबाइल नंबर कर लिया है और आपका ईमेल आईडी वेरीफाई नहीं हुआ है तो यहाँ पर आप ईमेल आईडी को चेंज करके ईमेल भी वेरीफाई करवा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फीस पेमेंट पर हम क्लिक कर देते हैं फटाफट से। अब फ्रेंड्स पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर ऑनलाइन पे की फी पे क्लिक करना होगा और इस प्रकार से आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा फी पे का। तो यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पर पेमेंट आपके सामने रजिस्ट्रेशन फी, यहाँ पर कई बैंकों से आप कर सकते हैं। हमारे केस में हम तो भाई SBI को चूज़ करेंगे, आप किसी को भी चूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है कि SBI को ही चूज़ करना, ठीक है। और फिर हमें पेमेंट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जब तक पेमेंट गेटवे ओपन हो रहा है तब तक आप लाइक का बटन दबा दीजिए फटाक्षीना। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर कार्ड की डिटेल से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। UPI से भी पेमेंट कर सकते हैं बार कोड के थ्रू। सिंपल सा स्टेप है, UPI पे क्लिक करना है, यहाँ पर QR कोड पे क्लिक कर देना है, बार कोड ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आप पेमेंट कर दीजिए। सामने QR कोड आ जाएगा। तो फ्रेंड्स QR कोड हमारे सामने आ गया है और अब हम पेमेंट के लिए पेमेंट कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से आपको भी अपना पेमेंट करना होगा।
तो फ्रेंड्स ये 300 रुपये की फ़ीस है, इसको हम पेमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने कंफर्म कर दिया, पेमेंट हमारा कंफर्म हो गया है। अब हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। अगर आपने कुछ कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ कुछ भी नहीं करना है, पेमेंट आपका जैसे अकाउंट से डिडक्ट होगा तो यहाँ पर पेज ऑटोमेटिकली पेमेंट गेटवे वहाँ पर पहुँचा देगा जहाँ पर आपका फ़ीस कट गया है, और यहाँ पर आपके सामने फ़ीस रिसिप्ट भी देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये देखिए सक्सेस पेमेंट हमारा हो गया है, कम्प्लीटली सक्सेस पेमेंट हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम गो बैक पे क्लिक कर सकते हैं और कुछ इस प्रकार से हमारा फॉर्म कम्प्लीटली फिलअप हो जाता है। अब आपको वेट करना है अपने एडमिट कार्ड का, और वेट कर सकते हैं अपने एडमिट कार्ड का। और अगर इसमें कोई भी त्रुटि रह गई हो यानी गलती रह गई हो तो आप अभी भी ठीक कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है कि 6 तारीख तक लास्ट डेट रहेगी, वो इसकी नहीं, जब फॉर्म बंद हो जाएंगे उसके बाद में। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में केवल इतना ही, हमने फॉर्म आपको कंप्लीट करके दिखा दिया। यहाँ पर हम डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज करेंगे, और इस डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज को डाउनलोड करने के बाद में हम, अगर हम साइबर कैफ़े वाले हैं तो आपको ये फॉर्म को प्रिंट आउट निकाल के अपने कस्टमर को दे देना है, और इस प्रकार से आपको फॉर्म कंप्लीट देखने को मिल जाएगा। और अगर आप मोबाइल से खुद का ही फॉर्म फिलअप कर लें तो इसको यहाँ पर आप डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करके ये फॉर्म को डाउनलोड कर लें। ज़रूरत पड़ने पर आपको ये फॉर्म की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमने सेव कर लिया अपने फॉर्म में।